बिल्डर ने उड़ाई नियम और कानून की धज्जियां। कीपी रोड पर बनाया ट्रांजिट कैंप। संजय कंस्ट्रक्शन कंपनी का मकड़ जाल जल्द आ रहा है सिर्फ लेमन न्यूज पर। लेमन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। हम आज बात करेंगे कुछ ऐसे विषय पर पिछले कुछ समय में भारत में आपराधिक घटनाओं में तेजी से इजाफा हुआ है। खासकर महिलाओं के प्रति आपराधिक गतिविधियां काफी बढ़ी हैं। चाहे वो दिल्ली गैंगरेप हो या मुंबई में रेप का मामला हो या फिर देश के किसी भी कोने में घटी कोई घटना, इन सभी घटनाओं पर विभिन्न समुदाय के लोग, सियासी पार्टियां, सामाजिक संस्थाएं या फिर आम जनता सभी ने किसी न किसी तरीके से विरोध प्रदर्शन या आंदोलन किया। लेकिन अपनों के समर्थकों के बीच आध्यात्मिक गुरु होने का दावा करने वाले आसाराम बापू पर लगे यौन उत्पीड़न के मामले में ऐसा थोड़ा कम ही दिखा। इससे मुद्दे को लेकर हम आज चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ जुड़ रहे हमारे मेहमान। हमारे साथ है सुरेश कपिले जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुरेश जी। वंदना विजय माने जी हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, और साथ ही साथ पवन पाठक जी हैं जो आसाराम के समर्थक हैं। आसाराम जी आपका, पवन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बात करने से पहले हम आपको बताते चले कि कुछ दिनों पहले आसाराम बापू के जोधपुर आश्रम में 16 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया। हैरानी की बात यह कि आरोपी के तौर पर खुद उस लड़की के आध्यात्मिक गुरु आसाराम बापू का नाम ही सामने आया। हमेशा की तरह आसाराम ने इसे अपने आप को फंसाने की साजिश करार दिया, लेकिन मीडिया ने इस मुद्दे को खूब उछाला, जिसके बाद सरकार हरकत में आई और जोधपुर पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद आसाराम को गिरफ्तार कर लिया। बस फिर क्या, बापू समर्थक सड़कों पर उतर आए, लेकिन फिर भी पुलिस के रवैये में कोई नरमी नहीं आई। वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई और आसाराम ने पहले बयान दिया कि उन्हें सोनिया और राहुल के इशारे पर फंसाया जा रहा है, जिसके बाद नरेंद्र मोदी ने पहल की और बीजेपी के नेताओं को हिदायत दे डाली कि कोई भी इस मामले पर बयानबाजी न करे, जिसके बाद बीजेपी नेता बच कर बयान देते नजर आए। आइए डालते हैं एक पूरे राजनीतिक पार्टी के बयानबाजियों पर और उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखते हैं कुछ नेताओं के बयान इसी विषय पर जो आसाराम बापू के यौन उत्पीड़न के मामले के बाद आए। जो भी कुछ है वो सच्चाई सामने आनी चाहिए और हमेशा हमारी भूमिका यही रही है कि खामखा किसी के ऊपर आप संशय लेने के बाद उनको आप ऐसी जेल में डालेंगे तो वो सही नहीं है। लेकिन अगर सच्चाई होगी तो जो भी होगा वो हो जाएगा। लेकिन इस आरोप को छुपाने के लिए आसाराम बापू ने गौतम बुद्ध के नाम का उपयोग किया है। उन्होंने ये भी मतलब आरोप लगाया है कि भाई गौतम बुद्ध पर भी इसी तरह के आरोप थे और इसीलिए मतलब मेरे ऊपर भी ऐसे आरोप है। तो बुद्ध से आसाराम बापू ने अपनी तुलना करना, कंपैरिजन करना ठीक बात नहीं है और बुद्ध जी के इमेज को ठेंस पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है। और अगर इसी तरह मतलब गौतम बुद्ध जी का अपमान करने का काम अगर आसाराम बापू ने किया है, उस आसाराम बापू को महाराष्ट्र में पैर रखने के लिए हम मौका नहीं देंगे। हम राज्य सरकार से अपील करते हैं कि उनके जो भी कुछ प्रोग्राम होंगे उनके ऊपर पाबंदी महाराष्ट्र में लगानी चाहिए। अगर पाबंदी नहीं लगाई जाती है, आसाराम बापू जी अगर महाराष्ट्र में आते हैं तो उनके प्रोग्राम को ध्वस्त करना, उनके प्रोग्राम में गड़बड़ करना, ये मतलब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से हम जरूर मतलब प्रोग्राम का विरोध करेंगे। आसाराम बापू का आने के लिए कड़ा विरोध करेंगे। आसाराम जी पकड़े गए हैं, उनको ले जाया गया है। निश्चित रूप से उनके स्टेचर को देखते हुए उसी तरह से उनको रखा जाएगा और जांच होगी। और जांच तो देखिए निष्पक्ष होगी, बड़ा हो छोटा हो, हर आदमी जांच प्रक्रिया में आता है और उन्हें भी जांच में सहयोग करना चाहिए। यदि वो निर्दोष हैं तो उन्हें कोई जबरदस्ती दोषी नहीं बना सकता, और अगर दोष है तो फिर देश का कानून उनके साथ वही करेगा जो हर व्यक्ति के साथ या हर कथित अपराधी के साथ होता है।
कानून को अपनी प्रक्रिया करनी चाहिए, वो आसाराम बापू हो, चाहे हम हो या आप हो या कोई दूसरा हमारा व्यक्ति हो। जो गलत है, आरोप लगे हैं, अगर आप कहते हैं आप पर नहीं है तो आप जाइए, तफ्तीश होने दीजिए और दूध का दूध और पानी का पानी होने दीजिए। कानून की अगर लोग इस प्रकार से अवहेलना करेंगे तो कानून में विश्वास ही नहीं रहेगा। वैसे भी अब देश में तो कानून नाम की कोई चीज है नहीं। ये थे कुछ नेताओं के बयान जो आसाराम बापू के बहाने अपने अपने तरीके से उस पूरे मामले को पेश कर रहे थे। आपने देखा उद्धव ठाकरे को, आपने देखा रीटा बहुगुणा को, आपने देखा कीर्ति आजाद को, ये रामदास आठवले को भी सुना आपने। ये लोग अपनी सहूलत से अपने एंगल में बयानों को ले रहे थे। आज हमारे देश में जिस तरह की स्थितियां बनी है, खासकर धार्मिकता जहां पर है, वहां पर इस तरह के लोग, अगर किसी तरह की कोई गलती उनसे होती है तो एक तरफ वो तबका होता है जो गलती करने वाले को सज़ा दिलाना चाहता है और दूसरी तरफ उनके समर्थक होते हैं जो किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। बात सबसे पहले हम शुरू करते हैं वंदना जी से। वंदना विजय माने जी, एक महिला के साथ इस तरह का मामला पेश आता है, नाबालिग लड़की के साथ, उनके अपने आध्यात्मिक गुरु इस मामले में जिन पर आरोप लगता है वो उसके आध्यात्मिक गुरु ही है। आप किस रूप में लेती हैं? मैं महिला की तरफ जाऊंगी। अगर एक लड़की, एक 16 साल की लड़की के ऊपर जो आरोप लग रहा है बलात्कार का, तो ये बहुत सुनकर बहुत दुख होती है। और एक मतलब एक बापूजी एक समाज के एक बड़े ये है, अपने क्या बोलते हैं, धार्मिक इसके धार्मिक के जो बापूजी है, तो उनको ये काम नहीं करना चाहिए। अगर किया भी होगा तो वो अभी कानून तो आप लोग देख रहे हैं, कानून की याद तो बहुत लंबी है, वो चुप नहीं बैठने वाले हैं। वो तो सब जगह में जांच करके उसके बारे में बता देंगे। और ऐसे महिलाओं को तरफ ऐसे बुरी नज़र डालने वाले को तो मैं उनके बारे में नहीं बोल रही हूँ कि जो करते हैं उनकी तो आंत काट देनी चाहिए। बात इसी तरफ आ रही थी वंदना जी के बाद, जब किसी आध्यात्मिक गुरु की, धर्म गुरु की, किसी भी धर्म संप्रदाय विशेष के गुरुओं की बात आती है तो बयानबाजियां थोड़ा बचा कर की जाती है। हालांकि उनके विरोध में कई लोग सड़कों पर उतरे, हर तरह से बयानबाजियां हुई, तो इतना बचा के बयान देने की क्या जरूरत है? अगर सचमुच में आरोपी है, सरकार अपना काम कर रही है। और मैं इतना कहना चाहती हूँ कि धर्मगुरु अभी बहुत सारे हैं। अभी आसाराम बापू है और जो अपने दूसरे और कोई बहुत सारे हैं, तो सभी ऐसे करते नहीं है ना। देखिए, तो सबके ऊपर भी आरोप लगना चाहिए। ये देश जो है ना, धार्मिक रीति रिवाजों वाला देश है। यहाँ पर हर तरह के, हर पंथ और संप्रदाय और धर्म के धर्मगुरु, उस धर्म को मानने वाले मिल जाएंगे। लेकिन जब ऐसा सम्मानीय व्यक्ति इस तरह की घटना को अंजाम देता है जिस पर उसके अपने अनुयायी ही जब आरोप लगाते हो, तब स्थितियां थोड़ी बदल जाती हैं। शक के दायरे में पूरा समाज आता है जी। सारे संतों, साधु और समाज के जो भी बड़े लोग हैं वो आते हैं। ऐसे में क्या होना क्या चाहिए? महिला के दृष्टिकोण से आप क्या सोचती हैं? मैं सोचती हूँ ऐसे नहीं होना चाहिए महिला के दृष्टि से। और दूसरी बात है, जो एक हर जगह में देखो कि महिला के तरफ बुरी नजर से क्यों देखते हैं, मुझे पता नहीं जी। हम आते हैं इस पर। एक अच्छी बात है, महिलाओं पर बुरी नजर से लोगों की बुरी नजर क्यों होती है, हमेशा ही शक के दायरे में रहती है। तो ये इस विषय पर आते हैं। हाँ जी। सुरेश कपिले जी, आप बताएं कि ये, जैसा कि हमने बताया कि ये धार्मिक रीति रिवाजों वाला देश है, यहाँ पर धार्मिक मान्यताएं और परंपराएं पूरे देश में हावी रही हैं, ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। ऐसे में उनके उपदेशक कहीं ना कहीं किसी धर्म और संप्रदाय के संतों का और साधुओं का और हर तरह के उनके मुखियाओं का एक दौर चला है। ऐसे में ऐसे लोगों पर अगर आरोप लगने शुरू हुए हैं तो ये देश जा कहाँ रहा है? संतों के नाम के ऊपर, और एक संतों की ये भूमि भी है, और इसका आधार लेकर एक 16 साल के बच्ची के साथ में बापूजी ने इस प्रकार का घृणास्पद जो कृत्य किया है, ये तो बहुत बड़ा निंदनीय है। इसकी निंदा होनी चाहिए। एक सामान्य आदमी
अगर इस प्रकार का कोई कृत्य करता है तो उसको पब्लिक, पुलिस बुरी तरह से मार पीट कर उसको हवालात में बंद करती, जेल में डालती है। आसाराम बापू को यानी 15 दिन के बाद में पुलिस ने जो उनको समय दिया, लंबा समय दिया, वो लंबा समय देते से उन्होंने अपने समर्थकों को खड़ा करने का काम किया, और वो समर्थकों को खड़ा करने की वजह से जो मीडिया के ऊपर जो हल्ला जो हुआ, बहुत ही घृणास्पद हल्ला हुआ है। ये बहुत निंदनीय है, क्योंकि मीडिया अगर किसी की बात लोगों तक पहुंचाने का काम करता है तो मीडिया के ऊपर हल्ला करना ये तो बहुत ही घृणास्पद बात है। और बापूजी का नाम धारण किया, ढोंगपन उन्होंने जो प्राप्त किया है, बापूजी के ऊपर और भी आरोप है कि जो उनके आश्रम देश में जो चलते, लगभग कुछ 445 आश्रम 10-10, 15-15 एकड़ के पूरे देश में उनके चलते। कई जगहों पर मैं एक बार सूरत में गया था उनके आश्रम में, और वहाँ की एक आदिवासी की 10 एकड़ ज़मीन उन्होंने हड़प किया था। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जो सरकार उनके ऊपर जो कार्रवाई कर रही है, बहुत ही धीमे गति से कार्रवाई कर रही है, बहुत ही कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर होना चाहिए। यानी आपको लगता है कि ये जो जिस तरह की कार्रवाई हुई, हालांकि इस मामले में जब भी आसाराम बापू का नाम हर तरह का किसी भी विवाद में आया हो, उसे राजनीति से जोड़कर देखा गया। आसाराम बापू ने अपने साथ इस तरह का एक औरा भी बनाकर रखा कि उनके समर्थक हमेशा सड़कों पर उतर आए। उनके किसी भी मामले में अगर उनका नाम लिया गया तो खिलाफ में वो सड़कों पर उतरने से उन्होंने परहेज नहीं किया। उनकी गिरफ्तारी के बाद आपने देखा देश भर में कहीं ना कहीं हर जगह पर आंदोलन भी हुए, जहां पर उनके समर्थक बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। आपने देखा उल्लासनगर, साइन वगैरह में भी ट्रेन रोकी गई, यहाँ पर भी इस तरह की कार्रवाइयाँ की गई। हम चलते हैं पवन पाठक जी जो उनके समर्थक हैं, उनसे बात करते हैं। पवन जी, जिस तरह से आसाराम बापू जी का नाम आया इस मामले में, और एक उनकी अपनी अनुयायी ने उनका नाम लिया, इसके बाद की पूरे घटनाक्रम से आप वाकिफ ही हैं। जिस तरह से एक ये जैसा हम कह रहे हैं कि ये धार्मिक देश है, यहाँ पर संतों की भूमि है, धार्मिक मान्यताएं और परंपराएं इस कदर हावी है इस देश पर कि अपने मुखियाओं के, अपने जो भी इस मामले में जो उनके पेशवा हैं, उनकी बातों को उनकी अंधश्रद्धा के रूप में लिया जाता है। क्यों नहीं इसमें किसी तरह के विवेक का सहारा लिया जाता, या फिर जो बाबा, संत, साधु, उलेमा अपने तरीके को पेश करते हैं वो इतना कारगर होता है, इतना लोगों में अपीलिंग होता है कि लोग उनके बहकावे में आते हैं। मैं आपको बता दूं एंकर साहब कि इसमें जो बापूजी के ऊपर आरोप लगाए गए हैं ये अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं। जैसे लोग बोल रहे हैं कि इनके आश्रम में इतने हैं, इतनी ज़मीनें हैं। अरे आप देख लीजिए जो आज रेवेन्यू घोटाला हुआ है, ये सब जो बड़ी बड़ी कंपनियां लेके बैठी हैं ज़मीनें, वो किसके हैं? सब सरकारी ही है, आदिवासी के ही है। ऐसा है पवन साहब। मैं और दूसरी बात बता दूं पवन साहब, जो सरकारी एजेंसियां हैं, जिन सरकारी लोगों ने इस मामले को अपने तरीके से कब्जाया होगा या कब्जा कर रखा होगा, उनके खिलाफ कार्रवाइयां होंगी। तो कभी नहीं होंगी। दूसरे किसी ने किया है, कार्रवाई शुरू होती है तो उनकी फाइल ही गायब हो जाती है, आग लगा दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बातों में सच्चाई, आपकी बातों में भी कोयला घोटाले में जैसे लिया, फाइल गायब हो गई। मंत्रालय के जैसे सुनील तटकरे की फाइल उभारी गई, पवन साहब अगर पनडुब्बी का जैसे घोटाला, और आरटीआई लगा कि पनडुब्बी में कितने खर्चे आए, 500 करोड़ रुपया दिखाया, पनडुब्बी को ब्लास्ट कर दिया है लोगों ने। बिल्कुल आपकी बातों में जोरदार, आपकी बातों में सच्चाई और मैं गुरुओं पे हिंदू लेकिन गुरु जो होते हैं, बिल्कुल पवन साहब आपकी उसी बात पर मैं आ रहा हूँ। अगर किसी ने, सरकारी मंत्री ने, सरकारी बाबू ने, सरकारी अधिकारी ने या फिर आम नागरिक ने अपराध किया है तो क्या धार्मिक नेताओं को खुली छूट मिल जाती है कि वो भी ऐसा ही करें? नहीं, धार्मिक नेताओं को कोई खुली छूट नहीं मिलती। और धार्मिक जो नेता नहीं होते, वो धर्म गुरु होते हैं, वो धर्म के विषय पे बात करते हैं, वो भौतिक से नहीं जुड़े होते, अध्यात्म से जुड़े होते हैं। और आपको मैं इतिहास बता दूं, जब से हमारा देश आजाद हुआ है या आजादी के पहले, हमारे जितने भी गुरु हैं पहले तो उनकी हत्या कर दी जाती थी। आपको मैं एग्जांपल दूंगा, हमारे उसके शिकार माननीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री भी हुए हैं। अगर वो उस मुसलमान के हाथ का गिलास का पानी नहीं पीते तो लोग ये कहते कि मुसलमान था, उसके हाथ का पानी नहीं पिए, और पानी पी लिए तो उसमें पॉइजन डाला था, वो मार दिए गए। गांधी जी
गांधी जी महापुरुष हुए, पूरे देश को आजाद कराया, अपने परिवार को छोड़ दिया। हरि गांधी उनका लड़का था, भूखे खाने के लिए कलकत्ता की गलियों में मर गया, कभी उन्होंने देखा तक नहीं पीछे मुड़ के, पूरे देश को अपना बेटा मान के चले। लास्ट में उनके साथ क्या किया गया, घोड़से को बताया गया कि आरएसएस है, लेकिन घोड़से जो है इन्हीं लोग को, पारसियों का आदमी था जिसने उनकी हत्या कर दी कि कहीं बापूजी ये देश आजाद करा के, अफ्रीका को आजाद करा के लंदन न पहुंच जाए, लंदन को आजाद न करवा दें इन लोगों से, क्योंकि इनके प्रपंच काफी दूर है। आपको ये दूसरा एग्जांपल मैं देता हूँ, स्वामी विवेकानंद यहाँ से जब धर्म गुरु बन के विदेश गए, आपने गोडसे पर कोई टिप्पणी नहीं की? आपने किसी जब लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम आया, आपने एक विशेष धर्म और पंथ के विशेष पंथ का नाम लिया आपको मैं बता दूं, वही छोड़ दीजिए, लाल बहादुर शास्त्री की हत्या की जाती है वो भी बताता हूं। पाठक साहब, ये कब तक चलेगा? ये आसाराम बापू के ऊपर जिस तरह का आरोप लगा है, दूसरे के 4 साल से दूसरे की हत्याओं के लिए, दूसरों की शहादत के लिए लाल बहादुर शास्त्री, घर में आप न्यूज चैनल में बैठे हैं, आपके घर में अगर 4 बच्चे हैं, उनकी हत्या हो जाती है तो जिम्मेदार आपको माना जाएगा। लेकिन मनमोहन जितने आज नक्सली मारे हैं हमारे सिपाहियों को, हमारे आईएएस आईपीएस मारे गए, उनका जिम्मेदार कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। क्या प्रधानमंत्री को जेल में डाल दिए क्या? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जेल गए क्या? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री, क्या ये सब अगर सारे घोटाले कर रहे हैं, ये अपराध कर रहे हैं? घोटाले की बात पे नहीं आता हूं, आपको पहले मैं धर्म गुरुओं की, तो धर्म गुरु पर एक उसकी अपनी अनुयायी, अगर मैं आपको केवल धर्म पवन साहब आपकी अनुयायी एक अनुयायी अपने धर्म गुरु पर आरोप लगाती है सर, उसका भी मैं बता रहा हूँ ना, को अनुयायी कौन है। हम आपके पास आते हैं, एक मिनट हम आपके पास आते हैं, छोटा सा सुन लीजिए, पवन साहब मत कीजिए जी, बताइए। पहले विवेकानंद स्वामी यहाँ से अमेरिका तक प्रचार करने गए, जब उन्होंने भारत की प्रज्ञा की 4 शब्दों में शून्य काल में बताया कि हमारा भारत जो है अध्यात्म में क्यों आगे है, हमारा भारत क्यों मजबूत है, हमारे युवा क्यों मजबूत है, ब्रह्मचर्य कैसे है, तो उनके पीछे पीछे अंग्रेज भागने लगे। जब अंग्रेजों के धर्म गुरुओं ने देखा अरे ये तो सारे अंग्रेज कन्वर्ट होने वाले हैं, तो उन्होंने क्या किया, जैसे विवेकानंद जी फ्लाइट में बैठने वाले थे, उनको दूध दिए पीने के लिए, वो जानते थे कि दारू नहीं पीने वाले, दूध में उन्होंने कांच का बुरादा मिलाया, और जैसे विवेकानंद स्वामी जी ने अपने भक्त के हाथ का पिया पूरा वो दूध, वैसे ही इंडिया में आते आते वो जमीन को मत्था टेकते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। और ये लोग हमारे देश के, यही सरकार, यही मेडिकल रिपोर्ट दिखाती कि उनका ब्रेन हेमरेज हो जाता है। लाल बहादुर शास्त्री को दिखाते हैं कि उनको जो है अटैक आ जाता है। ये हमारे देश का कैसा मेडिकल रिपोर्ट है? तो ये आपको आपका जो आसाराम बापू की मेडिकल रिपोर्ट पर भी बता रहा हूँ, जो मेडिकल रिपोर्ट ने रिपोर्ट दिया है वही दिल्ली गवर्नमेंट है, जो आज 2 साल पहले वही मेडिकल एजेंसियां हैं जो एमबीबीएस डॉक्टरों की फर्जी डिग्रियां बांट रही थी। खुद न्यूज पे आपके मैं देखा हूँ, आप ये न्यूज 24 पे देखा हूँ, सब पे देखा हूँ मैं, फर्जी डिग्रियां किस तरह एमबीबीएस की बांटी जा रही थी दिल्ली में। क्या वही डॉक्टर हैं जो ये डिग्री फर्जी बनाए हैं? पवन जी चलिए हम आपके पास आते हैं। आपने देखा वंदना जी, आप गौर से सुन रही थी, कपिले साहब आप भी सुन रहे हैं, पवन साहब बापू समर्थक है, तर्कों के आधार पर वो ये साबित करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि धर्म गुरुओं को या फिर बड़े लोगों को साजिश के तहत न सिर्फ फंसाया जाता है बल्कि उन्हें मार तक दिया जाता है उनके तर्कों के आधार पर। मामला यौन उत्पीड़न का है, यौन शोषण का है, एक बच्ची का है जो खुद आसाराम की अनुयायी रही है, जिसके पिता अपनी पुत्री के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको लगता है कि सिर्फ ये फंसाने का मामला है? ये जहां तक आपने देखा, आपने समझा, आपने सुना और आपने अब तक महसूस किया। अभी वो भाई साहब ने कह रहे थे कि महापुरुष, इतने बड़े बड़े महापुरुष के उन्होंने नाम लिए, वो महापुरुष तो ऐसे गलत काम तो किए नहीं थे, वो देश के लिए लड़ रहे थे, वो कोई गलत काम तो किए नहीं। अभी नहीं, अभी अगर बापू जी धर्म गुरु जी उनसे कोई गलती हो गई है तो वो सरकार देख रहे हैं। नहीं हुई है, मैं बताता हूँ। वो जो आज निकाले गए थे आश्रम से, गोवर्धन घी का बापू ने रोक दिया था, गोवर्धन घी हमारे आश्रम में नहीं आएगा क्योंकि उसमें मिश्रण आता है। जब जांच में ये गए थे इनके पिताजी, तो इन्होंने क्या बोला कि बापूजी वहाँ पे 5000 गाय है, और बाद में पता चला गोवर्धन घी के पास में जो घी बनाता है वो टोटल केमिकल का बनाता है, उसके पास 500 गाय है।
500 गाय वाला 20 टन घी आप कैसे उस- बना सकता है? हाँ तो अच्छा, सरकार ठीक है। उसकी जांच कर रही जांच है उसकी ना, तो सरकार हम कर रही है, लेकिन सरकार अगर जांच मामला कर रही है। पूर्ण जाए, अगर जो सही है वो डेढ़ सही घंटे है। तक ये कौन जो- सा पवन साहब डेढ़ घंटे तक एक 16 साल की बच्ची कमरे में माता पिता को बाहर अनुष्ठान के लिए बिठा सर, कर रखा अनुष्ठान जाता के है। लिए एक लड़की के पीछे आप देखते हो मणिपुरम जयपुर में एक पारसी वो है ट्रस्ट मेरे है, भाई जहाँ पे मेरे छापे भाई पड़े, मेरे 13 भाई नाबालिग लड़कियां पकड़ी पवन गई हैं। साहब उनके दूसरे 7-10 लोग साल क्या से करते मानसिक हैं शोषण क्या और उनका पवन यौन साहब उत्पीड़न मेरे हो रहा था। भाई ये दूसरे महिला लोग आयोग क्या और करते महिलाएं हैं कहाँ पवन गई थी? साहब दूसरे बताइए, लोग क्या करते दूसरे हैं लोग नहीं बात दूसरे है। ये लोग क्या पार्टियों करते के हैं लिए इतना आप क्यों? आपको चैनल उनके क्या तरफ इससे क्यों नीचे रखा आपके था? अपने 13 लड़कियों के साथ आपके बलात्कार अपने हुआ, वो धर्म भी गुरु नाबालिग को है। क्या छूट 8 मिल साल जाती से है 14 करने साल की लड़कियों का यौन उत्पीड़न पवन साहब आप जयपुर में। बताए पवन साहब आप जरा ये अखबार बताए दीजिए। पवन साहब आप मेरी बलात्कार बात के का लिए जवाब दें मैडम जरस मुझे पवन बताएंगी साहब, ये आप मेरी अखबार में बातों जो का फोटो जवाब दें। छपा है ये आप किन लोगों का है? विषयांतर कर रहे हैं पवन विषयांतर साहब नहीं कर रहा हूँ, मैडम पवन का साहब, आप जवाब दे रहा हूँ। विषयांतर कर रहे ये हैं हीरोइन कौन है सब? पवन साहब ये लोग क्या हमको पवन दिखाएंगे? ये साहब, पुरुषों को आप क्या दिखा विषयांतर रहे हैं? कर रहे हैं आप विषयांतर ये कर रहे विश्व हैं सुंदरियां है, ये जाके ये एक्टर विश्व बनेंगी, सुंदरियां, नेता ये बनेंगी, सारी नेता विश्व बन के सुंदरियों प्राइम को- मिनिस्टर हमारे देश का बनेंगी। पवन बाद में साहब- सबको बताएंगे कि भाई तुम भी नंगे हो जाओ। पवन साहब विश्व सुंदरियों आप को बहुत एक गलत साथ बोल रहे हैं। इकट्ठा आपको करके आप हमारा अपन सागर में कौन देखा सी है। बात पे यहाँ पे जिम्मेदारी के मुद्दे पे साथ बैठे बात हैं कर और रहा हूं। आप मैं बनते ये ही बात बात कर रहे हैं। बैठा हूं कि आपको ये कपिल बताना साहब चाहता हूं। पवन कपिल साहब एक साहब, मिनट आपके पवन पास साहब, आते हैं सुनिए बहुत आप। देर से कपिल साहब हाँ। सुन रहे हैं राजनीति में बहुत वक्त दिया है आप बहुत बोल कार्यकर्ताओं रहे के हैं। साथ रहे हैं, आप लोगों किस के बीच विषय रहे पे हैं। बात हो रही है, किस जिस विषय तरीके पे की आप बात जा रहे हैं? कपिल साहब आप खुद एक आश्रम पे गए हैं आपने पाया है कि उस आश्रम को आपने कहा कुछ आपने उदाहरण भी दिया सूरत के किसी आश्रम का और मैं आपको पवन साहब जब आप बोल रहे थे तो आप- दोनों हम लोग चुप बैठ के सुन रहे थे, आप हमारी अभी पवन साहब, जवाब उनकी भी सुनिए। बात। ये आसाराम बापू के अनुयायी हैं जी और जो लड़की के साथ में जो लैंगिक शोषण जो हुआ है जी वो भी आसाराम बापू के अनुयायी है जी और वो एक अनुयायी को उनको श्रद्धा के हिसाब से उन्होंने वहाँ पर बुलाया जी और वो लड़की के साथ में उन्होंने अभद्र व्यवहार किया जी और ये व्यवहार अगर शायद इनके साथ में हो जाता था इनकी, जो हाँ, उनके अनुयायी के साथ इनके में घर हुआ के है साथ घर के कोई तो इंसान शायद इतना ये नहीं बोलते थे नहीं जिस बोलते, तरह से बराबर जिस आज 13 साल से मैं भक्त मैं हूं। आप मेरे साथ कभी ऐसा ना होगा ना होने वाला है। मैं ये तो सोशल कोई से बता भी नहीं जुड़ा सकता हुआ हूं। है। सर आपको बता दूं ये अनुभव जो एक बेटा, रक्षक एक बाप आसाराम बापू रक्षक थे उसके और वो रक्षक ने भक्षण करने का काम वहाँ पर किया है आप ही का यही और नेता का जब मुंह जो है ऐसा ना, भक्षण बोलता करने है, वाले जब के तक ऊपर साबित ना कड़ी हो से जाए, कड़ी तब तक कार्रवाई कोई होना नेता चाहिए आरोपी नहीं है। 15 दिन का भी जो पार्लियामेंट समय में पुलिस बैठ ने के। जो दिया है और आज ये बहुत बोल ही रहे हैं कम भक्षक हो समय गया। जब उनको तक दिया आप है साबित नहीं करते आप ना भक्षक बोल सकते हो ना उनके मैं आप इसके ना- आगे यही- जाके यही बोलूंगा फॉर्मूला कि दूसरों के लिए जो क्यों नहीं होता? एक 16 साल की यही बच्ची दूसरे यही मामला पवन जी दूसरे मामलों में क्यों नहीं होता दिल्ली की गलियों में जब आज- जिस तरह अरे से सर, मैं आपको दिल्ली की बताऊंगा, गलियों में लोग 200 सड़कों पर उतरे देशों में तब किसी ने बापूजी क्यों नहीं को कहा माना आज जाता जितने है, भी पूजा आश्रम जाता है। आसाराम बापू के देश में चल रहे हैं 10-10 15-15 एकड़ के आश्रम चल उसी रहे से हैं आप डर गए मैं हो। आपको उदाहरण के तौर पर बताऊंगा कि सूरत का एक आश्रम में मैं गया था वहाँ के आदिवासियों की 10 एकड़ जमीन आसाराम बापू ने खा लिया है वहाँ आपको पर आदिवासियों और ये ने कई बार application दिया आया है है क्या? और आज हम ही आदिवासियों ने देश आपको के जितने भी application आश्रम दिया। हैं आपको उसी पता प्रकार चल रही की है, जमीन को पवन हड़प साहब, करने उसकी का इंक्वायरी काम चल उन्होंने रही किया है। है पवन साहब उसकी इंक्वायरी चल रही है इंक्वायरी तो हमारे हिंदुस्तान में रेल मंत्री एक 1980 आम आदमी में अगर मारे होता गए। था आज तो तक उसको इंक्वायरी चल रही है पब्लिक में 40 मारते साल थे, हो गए। पुलिस मारती थी बताओ ना और कौन दिया? वो लाल तो बहादुर उसका हाथ राजनीति पैर है, तोड़ वो के उसको डाल देते राजनीति थे है। आसाराम ये भी बापू को राजनीति नहीं, काफी ये राजनीति नहीं सहूलत है। देने का ये भी काम राजनीति किया एक है, आश्रम है, हिंदुओं को आश्रम टारगेट में बनाया जा रहा है। आप इसे धर्म गुरु को इसे अपन धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं? धर्म गुरु को आसाराम अपने आसाराम बापू के आप समर्थक ये- नेता का वो काम होता राजनीति है की बात धर्म- और ये धर्म एक- गुरु की बात अलग है। धर्म गुरु और धर्म- राजनीति की बात अलग कभी है। आसाराम बापू कभी और बाबा आएगा इसे तो आप बाबा तो बहुत सारे हैं। बहुत सही बात सारे आपने बाबा कही हैं। अन्ना पवन हजारे साहब पे परफ्यूम मार के ये लोगों ने पवन केमिकल साहब हम पवन सवेरे साहब सब टीवी लगा के चैनल बना देखते दिया। हैं, ये सवेरे सब अगर बाबाओं के धर्म हम गुरुओं के सुनते हैं। धर्म गुरुओं को आप पेरिस अपने में किसी दिखाते एक हैं, धर्म और केमिकल संप्रदाय से जोड़ेंगे नहीं, पवन साहब आप आप- हमारी बात सुने आप पवन राजनीति साहब के आप नाम हमारी बात बताइए। सुने आप सिर्फ तेज आवाज में बात करके सच को दबा नहीं सबको
दबाने की सकते। पुलिस के कोशिश पास मत मामला गया कीजिए। है, कानून जो के पास सच है मामला वो गया बाहर आ है। ही जाएगा। आप खामोश बैठे वंदना जी, मुझे जवाब देने दें। हाँ। बहुत देर से पवन साहब आप बात कर रहे हैं। हाँ। इस देश का संविधान, इस देश का कानून क्या किसी एक बड़े शख्स के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटाएगा? जिस तरह से आप लोग रिएक्ट कर रहे हैं, एक बच्ची के साथ उसके साथ यौन शोषण का मामला होता है
और उस मामले में कोई कंप्लेन तक न करे। कंप्लेन होता है, कार्रवाई करने की बात होती है, गिरफ्तार किया जाता है, तो आप उसे धर्म के नाम से जोड़कर राजनीति करते हैं। ये कहा तो कुछ जिस जगह हुआ है, जिस राज्य में होना चाहिए वहां हुआ। दिल्ली में क्या जरूरत है कंप्लेन होने की? जोधपुर में नहीं हो रहा होगा उसका, नहीं, हर जगह होता है। मणिपुर में कैसे हुआ? हर जगह होता है। एक पुलिस थाना, इससे पहले 2 बच्चों के मौत की खबर आई थी, जो लाशें मिली थी। पवन साहब, उस पर क्या जवाब देंगे आप? हमारे बापू के पास 10 करोड़ अनुयायी है। 10 दो करोड़ में दो लाशें मिली थी 2 बच्चों की, तब क्या कहा था इन्होंने? कौन? अरे बापू के यहाँ कोई, देखिए हमारे भारत में जब तक हादसा होता नहीं तब तक उस पे कानून नहीं बनते हैं। जब तक किसी महिला के साथ हादसा हुआ है, जब तक उस बच्ची के साथ पूरी तरह से बलात्कार नहीं हो जाता, नहीं होते आसाराम बापू उसके जवाबदार नहीं होते, जब तक कि उस बच्ची के साथ बलात्कार नहीं हो जाता। आप क्या इंतजार कर रहे थे कि किसी बच्ची का बलात्कार हो जाए? बात करते हैं, भारत में रोज बलात्कार होते हैं, लेकिन रोज बलात्कार करने में और किसी धर्म गुरु के आश्रम में होने में फर्क है। एक आमदार, एक विधायक, एक सांसद रोज पकड़ा जाता है पवन साहब, तस्वीरों के साथ में। पवन साहब, मैं आपको बता दूं, पीएचडी के लोगों को केवल जमानत दी गई, उनको तुरंत जज को सस्पेंड कर दिया मुलायम सिंह ने। धर्म गुरु की बात कीजिए, नेता जमानत देने में, नेता अभिनेता की बात मत कीजिए आप। जिस तरह से आप दूसरों को इल्जाम लगा रहे हैं कि धर्म गुरु की वजह से चल रहा है। मैं आपके कानून की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल उसी कानून की, जो आपका कानून है, जो मेरा कैमरा आपके पास में है, बूम आपके पास में है, नेता आपका है, पुलिस आपका है, प्रशासन आपका है। जो कानून मेरा है वही कानून आपका है, वही कानून आपके सबके लिए है, वही कानून कार्रवाई कर रहा है। अब तक कार्रवाई नहीं हुई थी तो भला लग रहा था, आज कार्रवाई होती नजर आ रही है। जो उनकी इज्जत जाएगी वो आप लौटाओगे क्या? और उस लड़की की इज्जत का क्या? लड़की की इज्जत का जो रिपोर्ट तो आने दीजिए। पंचनामा हुआ नहीं। आज सुबह मैं खबर देख रहा था कि वो लड़की ने दिया था कि चद्दर का रंग ऐसा है, रूम में कचड़े इतने थे, रूम में फोटो ऐसा था। क्या बापूजी दिन भर में 4 बार चद्दर बदली होता है? वो चद्दर वैसा ही था 20 दिन से। ऐसा हो सकता किसी आरोपी को आप बार-बार लेके पीछे 25 लोग पवन साहब एक बहुत छोटी सी चीज, पवन साहब एक छोटी सी चीज का मुझे जवाब दीजिए। बातों को सुरेश कपिले के पास भी लाते हैं, सुरेश कपिले जी सिर्फ सुन रहे हैं। बहुत आगे है। पवन साहब मेरी एक बात का जवाब दे, पवन साहब मेरी छोटी सी बात का आप जवाब दें। हम आपकी बात आपके पास आ रहे हैं, हम आते हैं। सुरेश कपिले जी चूंकि हम सबसे उम्र में इस वक्त बड़े हैं और बहुत देर से खामोशी से सुन रहे हैं, बड़ा ही वक्त उन्होंने दिया है राजनीति में और समाज सेवा में बहुत, लेकिन वो सिर्फ सुन रहे हैं। मैं चाहूंगा कि वो बोले। दूसरी चीज, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहूंगा, ये धर्म अनुष्ठान अकेले में क्यों होता है किसी महिला के साथ? आप बताएंगे, इसका जवाब देंगे? किसी महिला के साथ, किसी महिला को, छोटी सी बच्ची को बंद कमरे में 1.5 घंटे तक ले जाकर, ये कौन सा धर्म अनुष्ठान होता है आपका? कौन सा अनुष्ठान है ये? वो जवाब नहीं देंगे। डॉक्टर एक डिस्पेंसरी में लेके जाता है तो वो कौन सा अनुष्ठान करता है, जरा आप बता दो। अरे यार तुम भी लेके चले जाते हो। वो कौन सा अनुष्ठान? मिस्टर पवन पाठक, आप करते क्या है? आप विषयांतर कर देते हैं। आपके सवालों का जवाब और नहीं दे पा रहे हैं, हम दे रहे हैं। डॉक्टर थे क्या? चलिए, सुरेश कपिले जी के पास आने से पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आएंगे। बात जिस तरह की हो रही है, पवन जी बिल्कुल अपने तरीके से, जो उन्हें आसाराम बापू के समर्थक, ये ही हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। एक तरफ एक बयार है जो समर्थकों की है, एक तरफ बयार है जो विरोध कर रही है। दोनों के बीच अगर कानून काम न करे तो कटघरे में, कानून काम करने जाए तब भी कटघरे में। तो करे तो क्या करे ये देश? इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा नहीं, मुद्दे की बात अभी जारी है। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के, पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। हूँ सैयद जैदी और काफी दिनों के बाद एक बार फिर आप मुझसे रूबरू हैं। बात करेंगे गरीबी पर सरकार के उस अनर्थ शास्त्र की।
भ्रष्टाचार, करोड़ों के एफएसआई की चोरी, केडिया बिल्डर ने उड़ाई नियम और कानून की धज्जियां, कीपरी रोड पर बनाया ट्रांजिट कैंप, संजय कंस्ट्रक्शन कंपनी का मकड़ जाल जल्द आ रहा है सिर्फ लेमन न्यूज पर। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। हूं सैयद जैदी और काफी दिनों के बाद एक बार फिर आप मुझसे रूबरू हैं। बात करेंगे गरीबी पर सरकार के उस अनर्थ शास्त्र की। एसआरए योजना में भ्रष्टाचार, करोड़ों के एफएसआई की चोरी, केडिया बिल्डर ने उड़ाई नियम और कानून की धज्जियां, कीपरी रोड पर बनाया ट्रांजिट कैंप, संजय कंस्ट्रक्शन कंपनी का मकड़ जाल जल्द आ रहा है सिर्फ लेमन न्यूज पर। न कोरी बहस, न तर्कहीन बकवास, सच से हो सामना, यही है हमारा प्रयास। हम करेंगे सामाजिक सरोकारों की बात, सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। देखिए मेरे साथ सिर्फ लेमन न्यूज पर। क्या लुभावनी स्कीम से आपको ललचा रही है फर्जी कंपनियां? क्या आप हो रहे हैं ऐसी कंपनियों का शिकार? आप इनके झांसे में ना आए, एमएलएम के जाल में ना फंसे। कई फर्जी कंपनियों का लेमन न्यूज ने किया है पर्दाफाश। We've got Alexei Moratov here. He's a Russian. He's operating the scheme here. सावधान रहे, गलत जगह पैसे इन्वेस्ट ना करें। हमारे 20 से 25 कंपनी हमारे लिस्ट में लगातार लोग फोन कर रहे हैं कि हमें पैसे वापस नहीं मिल रहे। देखते रहिए एमएलएम का फर्जीवाड़ा, सिर्फ लेमन न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात और मैं हूं सैयद सलमान। मेरे साथ पवन पाठक जी है, आसाराम बापू जी के समर्थक हैं और अपनी बातों को बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही तर्कसंगत रखने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ वंदना जी है, वंदना विजय मानी जी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की महिला इकाई की जिला अध्यक्षा हैं, और साथ ही हैं सुरेश कपिले जी जो ट्रेड यूनियन से जुड़े रहे हैं, फेरीवाला यूनियन से भी जुड़े रहे हैं, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के यूनियन के महासचिव हैं, जो आज हमारे साथ चर्चा इस विषय पर कि किस तरह से बाबा आसाराम बापू के ऊपर जो यौन शोषण का आरोप लगा है उस पर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा का मूल बिंदु ये था कि जिस तेजी से एक आम लोगों के लिए जिस तरह का दिल्ली का बलात्कार मामला हुआ था, शक्ति मिल का मामला हुआ था, जिसमें एक प्रेस फोटोग्राफर के ऊपर बलात्कार किया गया था, जिस तरह से राजनेताओं की तरफ से, खासकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और अन्य नेताओं की तरफ से जो कठोर टिप्पणियां आई थी, उसका कहीं न कहीं इस बार अभाव नजर आ रहा है। जो जहां पर समझ में आ रहा है कि आसाराम बापू के खिलाफ जो लोग हैं वो कहीं न कहीं राजनीति से जुड़े हुए प्रेरित लगते हैं। आसाराम बापू के तरफ से जो बयान आ रहे हैं उनमें भी
राजनीति को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ऐसे में देश का कानून करे तो क्या करे? क्या धर्म गुरुओं के लिए इस तरह के कानून की व्यवस्था की गई है कि वो अलग है, आम लोगों के लिए अलग है? इस तरह का अगर आभास देश को होता है तो इस देश के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन जितने बड़े नेता हैं वो ये भी कह रहे हैं कि अगर आसाराम बापू इस मामले में फंसाए जा रहे हैं तो भी गलत है। सच क्या है? ये कानून अपना काम करेगा। लेकिन मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि आसाराम बापू के एक अनुयायी ने की बेटी और उसके पिता ने ही उन पर आरोप लगाए हैं। उनके अपने तर्क हैं, उनके तर्क संगत जवाब आ सकते हैं। क्या होंगे वो जवाब, इस विषय पर भी हम बात करते रहेंगे। वंदना जी, आप पवन जी की बात कर रहे थे। पवन साहब, जिस तरह से धर्म गुरुओं के समर्थक होते हैं जी, इसमें पवन जी का भी कोई दोष नहीं, इसमें आसाराम बापू का भी कोई दोष नहीं, इसमें आपका, हमारा और समाज का भी दोष नहीं। धर्म गुरुओं को जिस तरह की पदवी दी जाती है, जिस तरह का सम्मान दिया जाता है, हम बात सिर्फ आसाराम बापू की नहीं, हम पूरे धर्म गुरुओं की कर रहे हैं कि उन पर टीका टिप्पणी, उन पर शक और शुभे की गुंजाइश रहती ही नहीं। और इस तरह के मामले आते हैं तो ये ठसन, जिसे हम कहते हैं मुंबईया भाषा में, ये दिखाई देती है। तब क्या किया जाए अगर धर्मगुरु पर इस तरह के आरोप लग रहे हो, खासकर महिला उत्पीड़न का? मैं बोलना चाहती हूँ, धर्मगुरु जो है उनको छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक उनको धर्मगुरु मानते हैं, यानी वो अपने माता पिता के समान के होते हैं, भगवान होते हैं। तो उनका नज़रिया औरतों के लिए अच्छी रहनी चाहिए। उनके नज़र में औरत, माँ, बहन, बेटी, ये सब सम्मान रहने चाहिए। और जैसे कपिल उनके जो भाई साहब बात कर रहे हैं नेताओं की, नेताओं के लिए कानून कोई दूसरी बनी नहीं है, सब कानून समान है, उनको भी सजा मिलती है और वो भी काम कर रहे हैं। अभी आला आप बता रहे थे कि अभी इसके पहले एक गए हफ्ते में 15 दिन पहले एक लड़की पे जब बलात्कार हुआ था, तब हमारे आर पाटिल साहब 2 दिन के अंदर, वो इतने परेशान हो के 2 दिन के अंदर पुलिस लोगों को ऐसे काम पे लगाया, उन लोगों ने 2 दिन के अंदर वो 5 आरोपियों को ढूंढ के निकाला। और अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो सब नेता क्या करेंगे? नहीं, एक चीज समझ में नहीं है सुरेश कपिले साहब, हम पवन जी आएंगे चर्चा पे, पवन जी को लेते हैं, लेकिन इससे पहले आप ये थोड़ा बोलना चाहता हूं। पवन जी आते हैं, आपके पास आते हैं, आपको भी मौका देंगे और बेहतर मौका आपको ही मिल रहा है, चूंकि आप बातों को अपनी तरफ से भी रख रहे हैं और खूबसूरती से रखने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा मैं बताना चाहूंगा। बिल्कुल, मैं आता हूं उस पर, आपके पास भी आता हूं। कपिले साहब बहुत देर से खामोश बैठे हैं, कपिले साहब को कुछ बोल लेने दे, हम जरूर आपके पास आते हैं। कपिले साहब, इस प्रकरण को, दिल्ली के प्रकरण को और फिर आसाराम बापू के प्रकरण को, पूरा तीनों को आप देखते हैं, कहाँ पाते हैं? क्या आपको लग रहा है कि थोड़ा अलग अलग मामला जा रहा है? दिल्ली मामले में जिस तरह से मोमबत्ती मार्च निकलता है, जिस तरह से सड़कों पर लोग उतरते हैं, जिस तरह से का गुस्सा युवाओं में देखने को मिलता है, मुंबई के मामले में, शक्ति मिल वाले मामले में एक बच्ची के साथ जिस तरह का मामला होता है उसमें देखते हैं, और फिर उसके उलट जब आप आसाराम बापू वाले मामले में देखते हैं, इतना बोलना चाहती हूँ तो आपको कुछ फर्क नजर आता है क्या? जी, मैं इतना बोलना चाहती हूँ केसेस में कुछ वंदना जी कहिए। हाँ, मैं इतना बोलना चाहती हूँ, सब महिला जब बाहर निकलते हैं, यानी जो इंसान उनको गलत तरीके से देखते हैं, उनके दिल में ये क्यों नहीं आता कि ये अपनी माँ है या अपनी बहन है या अपनी भाभी है? ऐसे अगर वो सोचेंगे तो ऐसी बलात्कार हो ही नहीं सकेगी ना, बलात्कार ही नहीं होगी ना। दे सकती हैं। हाँ ये जो मिस वर्ल्ड चुनी जाती हैं, इसका फोटो आप देख रही हैं? तो वो फोटो के लिए बंद करवा दीजिए। देखिए, हम इसके पहले बंद कर देंगे। इसके पहले आपने पेपर में देखा होगा, हम गूगल के ऊपर मोर्चा निकाले थे हमारे राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस ने, वहाँ पे नंगी तस्वीरें दिखाते हैं, वो बंद करने के लिए हम लोगों ने मोर्चा, हमारी मुंबई की अध्यक्ष चित्रता युवाग ने ये मोर्चा निकाले थे महिलाओं को लेकर। खत्म कर देना चाहिए। तो खत्म आप लोग करना चाहिए ना, आप लोग, हम लोग मिल के करना चाहिए। नहीं, ये गलत बात है। आप लोग जब चुप रहेंगे, सब करेंगे, तो क्या आप बैठे रहेंगे? मैडम, जब हमारा धर्म आवाज उठाता है तो उनको जेल कोठरी दिखाया जाता है। जैसे रामदेव बाबा, कौन से धर्मगुरु? अरे रामदेव बाबा को तो जेल में ठूस दिया, जबकि वो बलात्कार भी नहीं किए थे, जगह जगह केस किए गए उनके ऊपर।
ये क्या है? जब उनके प्रोडक्ट विदेश पहुंचते हैं विदेशी घबरा जाते हैं कि भाई हमारे साबुन तेल बंद हो रहे हैं, अगरबत्ती बंद हो रहे हैं। ये तो यानी इस भारतीय पूरे लोगों को मामले ध्यान में मिल पवन गया। जी आपको लग रहा है पूरी तरह से साजिश हो रही है? हम आते हैं आपके पूरी पास, साजिश हो रही बिल्कुल है। आपको लग रहा है कि टोटल पूरी तरह से साजिश हो रही है विदेशी कंपनियों विदेशी का, कंपनियों ये की लोग और का- दूसरे दलों की साजिश लगती है आपको? सलमान साहब एक छोटा सा बात मुझे करने दीजिए, एक छोटा मिनट, सा। आप पवन साहब सुन थोड़ा लीजिए सा ना। सुनिए, सुरेश कपिले जी को बोलने दीजिए। नहीं, हमारे उनकी ही साथ बात पूरे बोल रहा नहीं हूं। कपिले जी की बात बोल बिरला लेने में दीजिए, गोल्ड कपिले फ्लैग जी को कंपनी बोल लेने आज दे। तक नहीं पवन साहब आप दूसरे को बोलने का मौका दिया करें। आप में जोश है, जज्बा है, आप अंधभक्त है, आपको बोलने का पूरा मौका मिल रहा है, आप बोलिए। भौतिक और अध्यात्म को दोनों को बिल्कुल 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 आप दिखाइए, मौका दिया आपको, ये मंच हमने मुद्दे की बात में आपको पूरा मंच दिया गया, आप बोलिए, लेकिन दूसरों को भी कृपया बोलने का मौका दे प्लीज। जी सुरेश जी, मैं जो आपने 3 केसेस का यहाँ पर उल्लेख किया, दिल्ली के केस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये आसाराम जी इन्होंने एक प्रतिक्रिया दी थी कि वो जो बलात्कारी जो महिला है, जो बलात्कार करने वाले जो लोग हैं, वह उसको अगर भाई बोल देती थी या भाई मान लेती थी तो शायद उसके ऊपर का बलात्कार टल सकता था। मैं वही क्वेश्चन अभी आसाराम बापू जी को कह रहा हूँ कि 16 साल के लड़की के ऊपर उन्होंने जो यौन शोषण का जो आरोप है उनके ऊपर, क्या वो उनको दादा बोलती थी तो क्या वो उनको छोड़ देते थे? मैं दूसरी केस जो है अभी जो फोटोग्राफर के ऊपर जो बलात्कार हुआ है, आर पाटिल ने बड़े मेहनत से उनको गुनहगारों को 5 गुनहगारों को पकड़ जेल में ठोसा है। कितनी जल्दी कार्रवाई उनके ऊपर हुई है। और आसाराम बापू के ऊपर 15 दिन के ऊपर ये कार्रवाई होती है, क्योंकि उनके इमेज को देखने का काम होता है कि आसाराम बापू कोई तो भी एक गॉड है, गॉडमन है, श्री कृष्ण भगवान है। इस प्रकार के इमेज उनकी खड़ी की है देश में। एक बलात्कारी को जब अगर दिल्ली के बलात्कारी है या मुंबई के बलात्कारी है, उनके ऊपर जो जिस प्रकार के आरोप तय हुए हैं, चार्जशीट तय हुई है और उनको जेल में ठोसने का काम हुआ है, उसी प्रकार की कार्रवाई आसाराम बापू के ऊपर भी होना चाहिए, चाहे वो अपने को गॉडमन बोले या श्री कृष्ण भगवान बोले। इसकी परवाह देश के लोगों ने नहीं करना चाहिए। मैं दूसरी बात और कहना चाहता हूँ कि उनके जो समर्थक जो है, आसाराम बापू के जो समर्थक है, वो गुमराह कर रहे हैं। नेता का काम गुमराह करने का नहीं है। नेता का काम रहता है कि जब अपने समर्थक है तो नेता का काम उनके ऊपर कंट्रोल करना होता है। पत्रकारों के ऊपर हल्ला करने के लिए आसाराम बापू खुद उनको उकसाने का काम करते हैं और पत्रकारों के ऊपर मारहान करने का काम करते हैं। ये कौन सा नेता है कि जो उसको कहता है कि उनके ऊपर हल्ला करो, यानी पत्रकारों को मुंह बंद करो। अगर पत्रकार किसकी अगर इंटरव्यू लेना चाहते हैं, उसकी बात जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उनके ऊपर हल्ला करने का काम आसाराम बापू के समर्थक करते हैं। बहुत ही निंदनीय काम आसाराम बापू के समर्थकों ने किया है। और शायद इन समर्थकों को अंदाज नहीं है कि अपना जो रक्षक है वही भक्षण कर रहा है। अपना जो एक आधार जो था, उनका जो समर्थक जो था, उनका भाविक था, उनको मानने वाला था, उसके ऊपर उसके लड़की के ऊपर यौन शोषण का आरोप उसके ऊपर है, तो उनसे पवन साहब मेरी चंद बातों का जवाब, पवन साहब मेरी चंद बातों का करूंगा। पवन साहब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है नरेंद्र मोदी, उन्होंने पार्टी का जन आधार का किसी भी प्रकार का समर्थन को न देखते हुए उन्होंने कहा कि आसाराम बापू को किसी प्रकार का समर्थन करने की आवश्यकता नहीं है। आज ये जो उनके जो समर्थक है खुलेआम ये बोल रहे हैं कि उसने बलात्कार करने के बाद में भी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होना चाहिए। दूसरे के लिए उनकी तकरार आने के बाद पवन साहब जिस तरह से खुलेआम ये कहना चाहता हूँ कि आसाराम बापू के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। आसाराम बापू ने जिन जिन आदिवासियों की, जिन जिन गरीबों की जमीन हड़प कर ली आश्रम के नाम के ऊपर, उनकी भी कार्रवाई होना चाहिए और उनके ऊपर खटले चलना चाहिए। मैं एक बात का जिक्र यहाँ पर करना चाहता हूँ। 16 साल की बच्ची, उसके माँ बाप के ऊपर क्या गुजर रही होगी, जो इतने बड़े आदमी के ऊपर आरोप रखकर वो पूरे देश के सामने आज जब कोर्ट में आधा डजन वकील आसाराम ने वहां पर खड़ा किया कि उस लड़की का बाप आधा डजन वकील करने की क्षमता उसमें नहीं है। जनता ने उसके पीछे खड़ा रहकर उसकी शक्ति को बढ़ाने का काम करना चाहिए। मैं एक सवाल चाहूंगा पवन साहब आपसे, एक सवाल बहुत धीमी गति से, बहुत धीमे तरीके से आप जवाब देने की कोशिश करें।
एक मामले में एक आरोप लगते हैं आसाराम बापू पर। पूरे सम्मान के साथ आसाराम बापू के प्रति किसी के मन में कोई दुर्भावना नहीं, इसे यही मानते हुए हम मानते हैं। एक आरोप लगता है उनकी अपनी अनुयायी की बच्ची ही उनकी अपनी अनुयायी उन पर आरोप लगाती है। इतने दिन टाल मट, अगर इस देश के सच्चे नागरिक हैं, इस देश के कानून का पालन करने वाले वो धर्मगुरु हैं, सभी को साथ लेकर चलने वाले वो धर्मगुरु हैं, सभी के हित की बात करने वाले वो धर्मगुरु हैं, उन्हें कानून को अपने दरवाजे पर आने की दावत देनी चाहिए थी कि नहीं? दी गई ना? हाँ या ना? हाँ या ना? दी गई, तभी कानून के इतने दिन टाल मटोल क्यों हुए? टाल मटोल करना होता ना तो 10 वकील को लेकर नोटिस दे देते। आप डेरा सच्चा को देख लीजिए, 50 गाड़ी लेके खड़े हो गए थे कोर्ट में, अकेला नहीं गए थे उनके गुरु। उसके बाद जो हुआ वो क्या हुआ? कुछ नहीं, वो डेरा सच्चा वाले तलवार निकाल लिए, बोले हमारे अंदर घुसोगे काट डालेंगे। ये होता है। उसके बाद आपके धर्मगुरु ने, हमारे धर्मगुरु अकेले गए पुलिस के साथ में, पुलिस को अंदर आने दिया। पुलिस ने 30 तारीख तक उन्हें मोहलत दी थी। उस 30 तारीख तक उन्होंने अपने आप को, अपने एक बयान बता दें आप अपने धर्मगुरु का, जहां पर उन्होंने कहा हो कि मैं कानून का सामना करूंगा, आप लोग इस हिंसा की राह नहीं अपनाएंगे। क्या दर नहीं तो कानून का सामना करने का सवाल क्या उठता है? खुद से कैसे? हर उस शख्स को करना होगा पवन पाठक साहब, हर उस शख्स को करना होगा जिस पर किसी भी व्यक्ति ने कोई भी इल्जाम लगाया हो। सैकड़ों बच्चे कहीं न कहीं जेलों में ठूसे गए हुए हैं, बंद पड़े हैं, उनके लिए कोई मुकदमा लड़ने वाला तक नहीं है। वो लोग भी अपनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं। क्या वो किसी को पूछ पा रहे हैं कि हमारे लिए हम पर ये क्यों जुल्म हो रहा है? बापू को इस मामले में खुद को पेश करना चाहिए था, जितने सवाल थे देने चाहिए था, अपने आप को बिल्कुल पवन साहब, मैं यही सुनना चाहता था आपसे यही सुनना चाहता था। गलतियां हुई हैं और उसका जवाब देना चाहिए था बिल्कुल। लेकिन जब गलती हमारे यहाँ नहीं हुई है, उस अभी आप पैसे भी बोल रहे हैं लिखित में दे। आप पुलिस से बचने के लिए, पुलिस से बचने के लिए नहीं, पुलिस अगर आई होती उस टाइम भी स्वागत होता। आज आई तब भी पुलिस का स्वागत किया गया। इस मामले में बकायदे बाबूजी उनके साथ गए। सुन रहे हो, मैं कुछ शब्दों का प्रयोग 80 साल के बुढ़े आदमी हैं साहब। मैं बिल्कुल आप पर आ रहा हूँ, आपके उसी सवाल पर सीनियर सिटीजन है, मैं आपके ऊपर आ रहा हूँ। मैं उसी सवाल पर आ रहा था, बहुत ही खूबसूरती से मैं उसे पेश करना चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि मैं टालू, इन विषयों को मैं टालू चाह रहा था, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ वो क्या कारण थे कि अपने आप को जिस टेस्ट से उन्हें गुजरना पड़ा, उन्होंने अपने आप को नपुंसक बताने की जरूरत क्यों महसूस की? उन्होंने कभी नहीं कहा है ये चीज के लिए। सारे अखबार नहीं, सारे अखबार तो आपके हाथ में, सारे अखबार जब आपको पूरा का पूरा चैनल दिखा रहा था, तब वो चैनल दूसरा था। आप चाहे जिसको मारो, पूरा चैनल आपको पूरी तरह से हमारे ऊपर अटैक किया रहा था। हथियार आपके हाथ में है, जो करना चाहो आप कर सकते हो भाई। पवन साहब, जब आपके समर्थन में कुछ दिखाया जाए तो वो सही है। आपके अगर आप पर समर्थन की बात नहीं है, गलत है। यहाँ मीडिया से मैं भी जुड़ा हूँ, मैंने खुद IPN 7 के न्यूज पे देखा है। उसमें जो बूम खींच के आदमी ने मारा, वो बूम खींच के किसने मारा था? पत्रकार ने ही मारा था। आपके ऊपर, आपको मैं लोकल चीज बताऊंगा। जब आदमी, जो हारा आदमी होता है, जो कमजोर आदमी होता है, या वो दांत से काटता है या पत्थर खींच के मारता है। अच्छा, जब उसके ऊपर अटैक होता है, कोई जब अटैक करता है, उस पत्रकार ने, जिस पत्रकार का आप जिक्र कर रहे हैं, उस पत्रकार ने शायद इस तरह की हरकत की, आप ये कहना चाह रहे हैं? पत्रकार ने नहीं, जो उसमें पत्रकार बन के गए थे। ग्रामीण पत्रकारिता में कभी भी कोई लाइसेंसी पत्रकार नहीं होता है। चलिए, उन्होंने किया। उसके बाद जो हुआ वो क्या था? किसके बाद? हताश। कौन हताश हुआ? कौन लोग हताश थे जिन्होंने तोड़फोड़ की? कौन लोग हताश थे जो सड़कों पर उतरे? खुद सिंडी एक हिंदू धर्म में किसी वो लोग कौन थे जो सड़कों पर उतरे, जिन्होंने हिंसा पकड़ के तोड़फोड़ की? बताइए ना, कहाँ तोड़फोड़ हुआ, कहाँ हिंसा फैलाई गई? तो इतने दिन 2 दिन से चैनल पे दिखा रहे हैं ना सब। हाँ मैडम, वही तो बताइए ना, तोड़फोड़ चैनल में दिखा रहे हैं, हम लोग सब देख रहे हैं। जब किसी पार्टी का नेता तोड़फोड़ करता तो बोलता है विपक्ष वाले हमारा दूसरों से क्यों नेता और धर्मगुरु के बारे में क्यों, नेताओं को धर्मगुरु के बारे में क्यों लाते हो?
आप वो धर्म भेष गुरु में के घुसने बारे में गए बात हो। करते हैं तो बोले कि वो नेता नहीं है, तो फिर मैडम नेताओं वो को भी बीच में भेष मत में कीजिए घुसने ना। गए हो। कल जिस तरह से उल्लासनगर में रेल रोकी गई है उसे आप किस रूप में लेंगे? बात कीजिए। उल्लासनगर में रेल ये रोकी गई, लोकतंत्र है। जब विधान भवन में आप जो करे वो लोकतंत्र है, क्या और जो आपके नेता खिलाफ करते हैं वो कोई लोकतंत्र बयान दे नहीं है। वो ठोकतंत्र है। ये कौन सी सर लोकतंत्र की जो बात है? लोकतंत्र नेता लोग करते हैं, मैं फुटपाथ इतना पे आते हैं, बोलती हूँ, झंडे इतने बड़े दिखाते हैं, धर्म गुरु वो है तो लोकतंत्र नहीं है। उनकी ताकत भी बड़ी रहेगी। ताकत धर्म गुरुओं की कभी नहीं बढ़ती है। धर्म गुरु आप केवल लोग डायरेक्शन बढ़ाते हैं देता ना, है, आप लोग वो नहीं बढ़ाते बढ़ता हैं। है। सब आप लोग आस्था से बढ़ाते जुड़े हैं। रहते हैं, धर्म से जुड़े रहते हैं। एक बयान एक बताएं गलती आसाराम पे आप बापू पर्दे साहब ने डालेंगे ये तो कहा 100 हो। गलतियां करेंगे वो लोग। मैडम आप भी किसी गुरु से जुड़ी नहीं, होंगी। मैं आज उनकी बारी है। आज सारे गुरुओं पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। मैं मेरे प्रश्न गुरु चिन्ह किसी मेरे गुरु पति पे के नहीं। साहब, इससे पहले सनातन भी धर्म और विवाद संस्कृति मैं धर्म किसी को गुरु से खत्म जुड़ी करने नहीं की हूँ। साजिश रची जा रही है हिंदुस्तान में। आप गुरु के बारे में मैं तो हिंदुस्तान अभी जितने भी को गुरु या हैं, तो मैं जो उनसे है जुड़ती नहीं हूँ। मुगलिस्तान मैं बनाया हमारे जाएगा स्वामी या समर्थ तो जी ब्रिटेन हैं, या हम अमेरिका उनके बनाया गुरु हैं। जाएगा। हम उनके चेले हैं, वो हम- हमारे गुरु है। मैडम ये चेले की और उसकी बात नहीं है। एक यहाँ पे आप टॉपिक इसे पे आप बताएं बात कि एक कीजिए। बच्ची सड़क पर किसी आकर- पारसी के नाम पे नहीं आता पवन है, साहब, किसी किसी- मौलवी का नाम नहीं आता है। ये मैं क्या हिंदू बोल धर्म सकता हूँ? गुरुओं की क्यों बात आती सबका आया है? है। 100 से ज्यादा सबका आया है। अरे मैं राशिद साहब का एक इंटरव्यू देखा, आतंकवादी पकड़ा जाता तो बोलते हैं अगर वो मुस्लिम है तो उसको गलत गिरफ्तार किए। आपको जानकारी के लिए बता दिया जाए, जेल भेज दिया जाए। आपको बता दिया जाए पवन साहब, इस तरह के फालतू बयान देने के कारण हैदराबाद के विधायक को जेल के सीखों के पीछे भेज दिया गया। आप किसकी बात कर रहे हैं? किस कानून की बात कर रहे हैं? इस देश उसी कानून ने पूछ दिया गया। इस देश को बांटने की साजिश करने वालों के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। पवन साहब आप राजनीति, आप बापू के माध्यम से आप और आपके समर्थक राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी कर रही हैं। इस तरह के बयान देकर क्या साबित करना चाहते हैं? राहुल गांधी, सोनिया जी जो कर रहे हैं वो अपने ढंग से अपनी राजनीति सेकने की रोटी सब करता है। आने वाला इलेक्शन है सामने, उनको धर्म नेताओं गुरुओं को कोई फायदा नहीं होता है। पवन साहब, इस देश के कानून को मानने वाले हम इंसानों को फायदा होता है, हम इंसान उनके पास जाते हैं। कहीं ज्योतिष के पास जाके अंगूठी चार पहनी होंगी, ये भी आप सोच लीजिए, वो भी धर्म गुरु है। पवन साहब आपके अभी थोड़ा सा आप विश्राम लें, पानी पिए, हम आपके साथ पानी उनको पीना पड़ेगा जो लगातार न बोल पावे, पानी अध्यात्म और भौतिक के बारे में न जानते हो। आप थोड़ी देर पानी पिए, आप शांत रहे। मैं आपकी बातों को आपके माध्यम से मैंने दर्शकों को दिखाने की कोशिश की, आसाराम बापू के समर्थक इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं। मैंने वंदना जी के माध्यम से इस बात को जनता तक पहुंचाने की कोशिश की कि महिलाएं इस विषय में क्या सोचती है। मैंने सुरेश कपिले जी के माध्यम से जनता तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की कि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी का भी रुख क्या है। हर तरीके से अन्य नेताओं के बयान भी हमने आपको दिखाने की कोशिश की। हमारा मकसद ये था कि इस पूरे मुद्दे का किस तरह से राजनीतिकरण हो रहा है, कहां ले जा रहे हैं समाज को। जिन धर्म गुरुओं के प्रति आदर और सम्मान का भाव था, कहीं न कहीं वो कटघरे में खड़े हो रहे हैं, कहीं न कहीं साजिश का शिकार होते भी नजर आ रहे हैं। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस मामले को जिस तरह से एक बच्ची के यौन उत्पीड़न का, यौन शोषण का मामला है, इसे इतने आसानी से नहीं भूला जा सकता। एक बच्ची का नहीं, एक इससे पहले पहले भी बहुत सारे मामले हुए। चलिए, इस पूरे मामले को जिस तरह से राजनीतिकरण हुआ है, आप इसे धर्म के नाम से जोड़ना, जिस धर्म के नाम पर अपराध को धर्म के, आप लोग धर्म के नाम पर अपराध को किसी धर्म विशेष से जोड़ा जाना, ये शर्म की बात है। मुद्दे की बात में आज के लिए इतना ही। कल फिर कुछ और अतिथियों से मुलाकात होगी किसी और मुद्दे पर। धर्म का ना आड़ में राजनीति करने वालों को इसी तरह हम बेनकाब करते रहेंगे। मुद्दे के बाद में आज के लिए इतना ही। हमारे सभी अतिथियों को दीजिए इजाजत, मुद्दे की बात की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए लेमन न्यूज।